बाहर रहो, स्कूल के बाहर रहो, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने दूर रखा है समाज हम लोगों को। मेरे खास करके पिताजी मेरे कन्यादान करते ही 1 साल के अंदर वो स्वर्गवास हो गए, मुझे छोड़ के चले गए। मुझे लगा कि अब तो मेरी पढ़ाई भी चली गई। सच में कहूँ आपसे, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई। फिर मेरा भाग्य खुल गया कि मेरी कुणाल जी से शादी हुई। मेरे ससुर सास दोनों मिलकर मुझे फील्ड में लाए। आज आप लोग को देख के मुझे ये लग रहा है कि ऊपर में जो मेरे पापा बैठे मुझे देख रहे हैं ना, वो आप लोग के थ्रू मुझे आशीर्वाद आज मिल रहा है। आज मुझे लग नहीं रहा कि आज मैं अनाथ हूँ, मुझे लग रहा है मेरे सामने मेरे साथ है। और आज मान लीजिए कि मैं इस मंच पे अकेली हूँ और मेरे सामने कोई कुर्सी कोई लोग ना हो, तो क्या मेरा अस्तित्व है? तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि मुझे नीचे और आपको मंच पे बैठना होना चाहिए था। बात आज की नहीं है, जब दिन रात पृथ्वी पे शुरू हुआ था। सतयुग गया, द्वापर युग गया, त्रेता युग गया, कलयुग आया, तब से लेके अब तक हम लोग को शूद्र 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 नाम से हमेशा पीछे 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 ही रहो, पीछे ही खड़ा रहो। घर के बाहर रहो, मंदिर के बाहर रहो, स्कूल के बाहर रहो, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने दूर रखा है समाज हम लोगों को। मैं बात कर रही हूँ उस वक्त की, जब द्रोणाचार्य को एकलव्य को बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने तो गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा भी ले लिया। क्यों? क्योंकि उनको अर्जुन को बनाना था, लेकिन उनसे भी पहले उनका बड़ा भाई कर्ण था, जो तीर में धनुर्धर था। लेकिन उनका जन्म कुंती पुत्र कुमारी में हुआ। सूर्यदेव का आशीर्वाद से वो सूर्य पुत्र कहा गया कर्ण। तो उनको भी समाज ने ठुकराया शूद्र बोल के। मैं शूद्र शब्द इसलिए प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि हम लोग मजबूर कहलाते हैं, मजबूर नहीं। वो इसलिए मैं एक बात सोच रही थी अभी बैठे बैठे कि शूद्र की आटा, शूद्र की घी, अब भोग लगाए पंडित जी। क्यों भाई? हम मेहनत करते हैं, हमारा भी मान सम्मान अस्तित्व होना चाहिए, दिखना चाहिए राज्य में, केंद्र में, सब जगह। लेकिन नहीं, हमें तो कीड़े मकोड़े जैसा स्थान मिलता है। क्यों? आज इसीलिए ना हम लोग भक्त हो गए माननीय पूर्व मंत्री राजवल्लभ जी के, कि उन्होंने आपके समाज की बेटी को 10 सालों से पद दिया, सम्मान दिया। आज मान लीजिए मैं शादी करके मैं अपने घर में बहू के रूप में रहती, तो क्या आप लोग आते हैं हमारे पास कि बेटी या दीदी या मेरे बाबू, मेरा ये काम है, क्या कर सकती हो? क्या हम सक्षम थे? नहीं थे। आज ये कुर्सी मिलने के कारण आप लोग का आवाज कभी थाना में उठाते हैं, कभी ब्लॉक में उठाते हैं, नहीं होता तो डीएम के पास जाते हैं। आज ये पद मिलने के कारण ना, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने घर में गार्जियन को झोला और पैसा देते हैं तब सब्जी आती है ना? तो कैसे आप लोग कह रहे हैं कि राज्य की मान सम्मान मिल जाएगा? आप लोग टिकट कटवाइए दिल्ली का, तब ना मान सम्मान मिलेगा। इतना आसानी से थोड़ी ना होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इतनी जो भीड़ अभी मेरे सामने है, मैं तो ये फूल कम पड़ेगी आप लोग की खुशबू से। मैं कहना चाहूंगी इस मंच पे उपस्थित भावी सांसद सम्मानित विनोद यादव जी, मंच पे उपस्थित सभी मुखियागण हैं, हमारे आरजेडी टीम कहेंगे आपसे, क्योंकि पहले तो टीम थे रजवाड़ी के, रजौली के माननीय जिला परिषद। आज हमारे ही जाति ने उस क्षेत्र में जिला परिषद को बनाया और जिला परिषद ने हमें वोट करके चेयरमैन बनाया। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक धागे, जिसे ये माला दिख रहा है ना, फूल 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 हो के माला हुआ, हम लोग धीरे धीरे इसी तरह जुटते जा रहे हैं। अब हमें गर्व होता है। अब ये नहीं कहते कि एकता नहीं है,
अरे देखता नहीं है, आज इस कार्यक्रम में हम लोग एकजुट होकर लोकतंत्र के लिए जो आस्था हम लोग प्राप्त किए, दिख रहा है क्या कम है किसी से? इससे पता चलता है कि हम लोग धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हैं।